प्रथम बच्चों, शारदा बाल निकेतन ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। मैं पुष्पा चौधरी आज आपको पंचमी क्लास की संस्कृत पढ़ाऊंगी, जिसमें कोई भी काम शुरू करने से पहले ईश्वर की वंदना या स्तुति की जाती है। तो यहाँ पर हम विद्या प्रारंभ कर रहे हैं, इसलिए विद्या की देवी माँ सरस्वती की स्तुति की गई है। मंगला चरणम, मंगल यानी कल्याणकारी आचरण, यानी कल्याण करने के लिए किया गया आचरण। यहाँ पर सरस्वती नमस्तुभ्यम, ये सरस्वती नमस्तुभ्यम यानी तुम्हें नमस्कार, वर दे, वर देने वाली, काम रूपिणी, इच्छाओं को पूर्ण करने वाली या इच्छा रूपी, विश्व रूपे, विश्व रूप में, विशालक्षी, विशाल नेत्रों वाली, विद्या ज्ञान, देही देने वाली, सरस्वती, ये सरस्वती। सरस्वती नमस्तुभ्यम वरदे, हे सरस्वती तुम्हें नमस्कार, हे वर देने वाली, कामना रूपी इच्छाओं को पूर्ण करने वाली, विश्व में विशाल नेत्रों वाली, यानी विश्व रूपी विशाल नेत्रों वाली, विद्या देने वाली तुम्हें, हे सरस्वती माँ तुम्हें नमस्कार। पाठ धीरा बालका, पहला पाठ है अपना साहसी बालक। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालकाः आसन्, एकस्मिन् यानी एक, ग्रामे यानी गांव में, त्रय तीन, आसन यानी निवास करते थे, रहते थे। एक गांव में तीन बालक रहते थे। ग्रीष्मावकाशस्य समय आसीत्, ग्रीष्मावकाश यानी गर्मी की छुट्टियों का समय, आसीत् यानी था, गर्मी की छुट्टियों का समय था। ते प्रवासस्य योजना कृतवन्तः, ते यानी वह या तीन बालक थे, उन्होंने घूमने की योजना, कृतवन्तः यानी बनाई, उन्होंने घूमने की या भ्रमण करने की योजना बनाई। अभिभावका नाम अनुमति प्राप्तवन्तः, अभिभावक यानी माता पिता, अनुमति यानी आज्ञा, और प्राप्त की, माता पिता की अनुमति प्राप्त की, आज्ञा प्राप्त की। नूतन वस्त्राणि धृतवन्तः, नूतन यानी नए, वस्त्र यानी कपड़े, और धृतवन्तः यानी धारण करना, नए कपड़े धारण किए। बस स्थानकम गतवन्तः, बस स्थानकम यानी बस स्टैंड, गतवन्तः यानी गए, बस स्टैंड गए। बस यानस्य आरोहणम कृतवन्तः, आरोह यानी चढ़ना, और क्रि यानी करना, यानी उन्होंने काम किया चढ़ने के, यानी बस में चढ़ गए। बस यानम प्रस्थितम, बस यानी जो वाहन है, बस प्रस्थितम यानी प्रस्थान करना, रवाना होना, बस ने प्रस्थान किया। पाठ पढ़ने के बाद अब हम गृह कार्य करेंगे। गृह कार्य के लिए सबसे पहले आपको नई कॉपी डालनी है, और वो कॉपी आपकी 2 लाइन की होनी चाहिए। कॉपी में सबसे पहले आप आज की, जिस समय आप गृह कार्य कर रहे हो उस दिन की दिनांक और गृह कार्य क्रमांक डालना है। आपका गृह कार्य क्रमांक जैसे 1 है। उसके बाद हमने सरस्वती माता की स्तुति की, यानी जो कि मंगलाचरणम के रूप में दी गई है, तो आपको मंगलाचरणम यहाँ जो है सबसे ऊपर लिखना है। उसके बाद उसके शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ हेडिंग डालने के बाद ये जो शब्दार्थ है आपको अपनी कॉपी के अंदर करने हैं। शब्दार्थ पूरे होने के बाद आपको उसी के नीचे एक लाइन छोड़ करके यहाँ उस श्लोक को लिखना है जिसमें माँ सरस्वती की स्तुति की गई है। जैसे आपने यहाँ श्लोक लिख लिया 2 लाइन में, श्लोक लिखने के बाद आपको उस श्लोक का
अर्थ करना है, जो कि आप पढ़ चुके हो। उसका अर्थ आपको यहाँ हिंदी में करना है, संस्कृत में नहीं। उस संस्कृत के श्लोक का हिंदी में अर्थ करना है। अर्थ हो गया। उसके बाद आपको नए पेज से आपको नए पेज से आपका पहला पाठ है, उस पहले पाठ को करना है। पहले पाठ में आपने जैसे सबसे पहले पाठ का नाम लिखा। प्रथमः पाठः। पहला पाठ कौन सा है? धीरा बालका, सासी बालक। उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने। पहला पाठ का नाम लिखा, उसके बाद आपको शब्दार्थ लिखने हैं। शब्दार्थ शब्द लिख करके उसके नीचे ये सारे शब्दार्थ आपको कॉपी के अंदर करने हैं। शब्दार्थ करने के बाद ये सारे शब्दार्थ आपको कॉपी के अंदर करने हैं और ये आपके कुल मिलाकर शब्दार्थ हो गए 45। शब्दार्थ करने के बाद अब आपको प्रश्नों के उत्तर देने हैं, जो कि यहाँ नीचे दिए गए हैं। जैसे आपके निम्न प्रश्नानाम उत्तरम ददातु। निम्न प्रश्नों के उत्तर दो। जैसे पहला प्रश्न हो गया आपके, एकस्मिन् ग्रामे कति बालकाः आसन्। एक गांव में कितने बालक रहते थे? तो आपने पाठ में पढ़ा कि वो जो वीर साहसी बालक थे वो कितने थे। तो जितने बालक थे उनको कति की जगह उस शब्द को लिखना है। एकस्मिन् ग्रामे कति की जगह क्या लिखोगे? जैसे 5, 6 जो भी बालक है, लेकिन इसमें कितने बालक दिए हुए हैं? 3 बालक दिए हुए हैं। तो 3 को आपको संस्कृत में लिखना है। एकस्मिन् ग्रामे त्रयः बालका आसन्। एक गांव में 3 बालक रहते थे। कितने बालक रहते थे? 3 बालक रहते थे। फिर आपके त्रयः बालकाः कां योजनां कृतवन्तः। तीनों बालकों ने किसकी योजना बनाई? किसकी योजना बनाई? अब बालकों की छुट्टी हो रखी है तो किसकी योजना बनाई उन्होंने? तो काम जो शब्द है उसकी जगह जिसकी जो उन्होंने योजना बनाई थी उसको लिखना है। किसकी योजना बनाई थी? खेलने की, घूमने की, पढ़ने की। किसकी योजना बनाई थी? प्रवास की योजना बनाई। प्रवास यानी घूमना, भ्रमण करना। तो त्रयः बालका प्रवासस्य योजना कृतवन्तः। किसकी योजना बनाई? प्रवास की योजना बनाई। फिर है बालका केषाम् अनुमतिं प्राप्तवन्तः। बालकों ने किन की अनुमति प्राप्त की? किसकी अनुमति प्राप्त की? तो कहीं जाते हैं तो आप किसकी अनुमति से जाते हैं? अपने माता पिता की अनुमति से जाते हैं। तो उन बालकों ने किसकी अनुमति प्राप्त की? माता पिता की अनुमति प्राप्त की। तो यहाँ केषाम शब्द की जगह वह शब्द लिखना है जिसका अर्थ है माता पिता। तो बालकाः, माता पिता को क्या कहेंगे? अभिभावक। तो क्या आ जाएगा? अभिभावक का नाम अनुमतिं प्राप्तवन्तः। फिर है आपके बालका केन यानेन प्रवासं कृतवन्तः। अरे मारे पटाखा करके बिजली कर दे अमर तारोली। मत बरसे मारी काली बादली नहीं सजन घर मारोली। तू बरसे मन ओढ़ू आवली मत बन पैरण मारी रे। मत बरसे रे काली बादली। स्वयं करने हैं। सबसे पहले मंगलाचरणम, उसके शब्दार्थ, श्लोक, और श्लोक करने के बाद उस श्लोक का अर्थ। फिर जो है आपका पहला पाठ धीरा बालका, उसके शब्दार्थ और उसके ये 4 प्रश्न आपको अपनी कॉपी में गृह कार्य के रूप में करने हैं।